क्या आप जानते हैं केमिकल पील्स के बाद सनस्क्रीन लगाना है बेहद जरूरी। जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं एक जानी मानी कॉस्मेटोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर जल्पा मूड। जैसे मैंने बताया वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, 4 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है डॉक्टर जल्पास कॉस्मेटिक क्लिनिक जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। डॉक्टर जल्पा, जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर जल्पा, आजकल चेहरे की खूबसूरती को निखारने के लिए, बढ़ाने के लिए कई सारे केमिकल पील्स अवेलेबल हैं। स्पेशली अगर मुहासे, पिंपल्स हैं या फिर उसके दाग रह जाते हैं, तो हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि ये केमिकल पील्स क्या है और इनके फायदे क्या होते हैं। केमिकल लगता है क्या चेहरे पे? केमिकल पील क्या होता है कि एक सॉल्यूशन होता है जो हमारी स्किन के आउटर लेयर पे हम लोग लगाते हैं और जिसकी वजह से जो डेड लेयर होता है स्किन का वो निकल जाता है और जो नई जो स्किन आती है, जो यंगर लुकिंग स्किन होती है, तो उसमें कोई केमिकल, मतलब ऐसे कोई केमिकल लगाना नहीं पड़ता कि जिसकी वजह से स्किन पूरी गंदी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बट एक सॉल्यूशन होता है जो स्किन पे लगाते हैं जिसकी वजह से स्किन का लुक पूरा टोटल चेंज होता है। एक्ने है, किसी को डार्क सर्कल है, किसी को रिंकल्स है, स्कार्स है, तो वो सब चीज में ये बेनिफिशियल रहता है। ओके, सो यानी कि नई स्किन रिजुवेनेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है केमिकल पील। अच्छा डॉक्टर, अगर हम पील्स की बात करें, एक्ने की प्रॉब्लम आजकल हर कोई फेस कर रहा है, तो पिंपल्स एक्ने के लिए कौन सा पील सूटेबल है और क्यों, और वो क्या करता है? पिंपल्स एक्ने के लिए है सैलिसिलिक पील, जो भी हमारे वो क्या करता है, पिंपल्स के जो पोर्स होते हैं जैसे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं, उसके अंदर जाता है और उसको लिक्विफाइंग करता है। सैलिसिलिक अंदर जाता है पिंपल्स के पोर्स के अंदर और वो लिक्विफाइंग प्रोसेस करता है और उसकी वजह से जो छोटे छोटे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अच्छा। और उसकी वजह से जो पिंपल होते हैं ना वो या तो फिर रिजॉल्व हो जाते हैं या बड़े होके फिर फटाफट से रिजॉल्व हो जाते हैं। उसकी वजह से उसका बेनिफिट ये है कि वो पील करने से जो हमारे पिंपल्स के बाद स्कार्स हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, उसमें जल्दी रिजोल्यूशन आता है। ओके। जो स्कार्स की प्रोसेस होती है ना उसको कम कर देता है। तो जो लोग प्रॉपर पहले से ही करते हैं, ये प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं पिंपल्स की, उन लोगों के फेस पे कभी भी स्कार्स नहीं होते। ओके। एंड डॉक्टर जल्पा, ये बताइए कि कम से कम कितने साली पील्स करवाने चाहिए एंड क्या एक्टिव एक्ने, जिनको पस वाले एक्ने हैं, क्या ये उस पे भी काम करता है? जी हाँ, उसके ऊपर भी काम करता है सैलिसिलिक। वो फटाफट उसको रिजॉल्व कर देता है, जल्दी से उसमें रिजल्ट आ जाता है। फर्स्ट जो फॉर्मेशन होता है उसको धीरे धीरे सेटल डाउन कर देता है, तो पस ज्यादा नहीं होता उससे। ओके। मेन चीज जो बड़े पस वाले पिंपल होते हैं उससे स्कार्स होते हैं। हाँ तो जी। ये प्रिवेंट करता है स्कार्स को। तो मेन थिंग यही है कि पील करने से स्कार नहीं होते। और उसके सेशंस का ऐसा है कि जैसे जितने पिंपल्स जिसको है उस हिसाब से करते हैं हम। अगर किसी को बहुत ज्यादा पिंपल्स है उसमें 8 से 10 सेटिंग भी हो सकते हैं। अगर किसी को ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स छोटे जैसे प्राइमरी स्टेज है उसका, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है, तो उसमें अगर करते हैं तो उसमें तो उसको 4-5 सेटिंग में भी रिजल्ट मिल जाता है। किसी को तो जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ टॉपिकल मेडिसिन होते उससे भी फर्क पड़ जाता है। ओके। एंड डॉक्टर जल्पा, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो निशान पड़ जाते हैं, स्पॉट्स पिंपल्स के बाद, क्या उसके लिए भी कोई पील है? वो कौन सा पील है? जी हाँ, उसके लिए ग्लाइकोलिक एंड लैक्टी 2 पील आते हैं, उन दोनों से ये फर्क पड़ता है। मैंडेलिक भी होता है, बहुत सारे पील से अलग अलग, बट मेनली जो है वो ग्लाइकोलिक है।
ग्लाइकोलिक से जो दाग होते हैं वो स्पॉट्स वो भी रिड्यूस हो जाता है, जल्दी रिजल्ट मिलता है। बाकी रिड्यूस होने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर ऐसे ही आप करो तो 3-4 महीने में जैसे जैसे टर्नओवर टाइम होता है स्किन का उस हिसाब से होता है। बट अगर आप पील करवा ले तो वो टर्नओवर टाइम बढ़ा देता है। अच्छा, जैसे अगर 30 डेज में आपका टर्नओवर टाइम है आपकी स्किन का, तो वो रिड्यूस करके 15 डेज या 20 डेज कर देगा, तो उतनी जल्दी आपके स्पॉट्स में रिकवरी आएगी। अच्छा, एंड डॉक्टर जल्पा एक और चीज हमें आपसे ये जाननी है, वो ये कि जो येलो पील है वो किस चीज के लिए काम करता है? येलो पील है वो स्पॉट्स के लिए भी काम करता है, फिर वो स्किन टाइटनिंग भी देता है, उसकी वजह से ब्राइटनेस, ग्लो। ओके, एंड डॉक्टर जल्पा, हमारे चेहरे पे पिंपल्स की वजह से गड्ढे पड़ जाते हैं, स्कार्स, आइस प्रिक्स स्कार्स जिसे हम कहते हैं, किसी के नीडल जैसे गड्ढे हैं, किसी के डीप गड्ढे हैं। क्या ये पील्स उन गड्ढों पर भी टारगेट करते हैं, हाँ या ना? और अगर ना तो फिर गड्ढों के लिए कौन सा प्रोसीजर है? जो पील्स होते हैं ना वो गड्ढों पे काम नहीं करते। अच्छा, हाँ, उसमें क्या होता है कि जो शैलो स्कार्स होते हैं ना उसके ऊपर ही पील वर्क करता है। जो गड्ढे और वो होते हैं ना उसमें ज्यादा जो जैसे आपने बोला डीप प्रिक स्कार है, आइस पिक स्कार है, उसके ऊपर नहीं काम करता। उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स होती है, जैसे माइक्रो नीडलिंग करते हैं, माइक्रो नीडल आरएफ होता है, उसके बाद है रिसर्फेक्स होता है, फ्रैक्शनल CO2 होता है। ये सब जो प्रोसीजर्स अलग अलग प्रोसीजर्स आती है उसके लिए, वो हमें जो डीप स्कार्स है उसमें रिजल्ट देता है। केमिकल पिल से इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता जितना उससे। एंड डॉक्टर जल्पा, क्या गड्ढों का भी परमानेंट सोल्यूशन है, या हम बोले कि सिर्फ कुछ परसेंटेज तक ही स्किन पे वो काम करते हैं प्रोसीजर्स? या वो सिर्फ कुछ परसेंटेज के लिए ही काम करते हैं, उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब जो प्रोसीजर करने के बाद जितना रिजल्ट मिला, जैसे हम बोल सकते हैं 20, 30, 40% मैक्सिमम। अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं हम उसमें, तो मैक्सिमम 50%, उससे ज्यादा नहीं करते। ओके, सो अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स की आप उम्मीद ना करें, लेकिन हाँ 50% भी गड्ढे कम होते हैं, देन नथिंग लाइक इट। और डॉक्टर जल्पा, सब लोगों को ऐसा लगता है कि केमिकल पील से स्किन पतली हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, पतली हो जाती है स्किन। आपका क्या कहना है इस बारे में? ऐसा नहीं होता है। केमिकल पीलिंग क्या करता है, हमारी स्किन में जो कोलेजन लेवल है ना उसको रीजनरेट करता है। तो रादर पतली नहीं होती, स्किन हेल्दी होती है। तो इट्स अ मीथ के उसमें ये प्रॉब्लम रहता है, ये मीथ, उससे स्किन पतली नहीं होती। एंड डॉक्टर, अब कहते हैं कि कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले उसके प्री और पोस्ट कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, क्योंकि जो पिंपल्स के लिए आ रहे हैं वो आइसोट्रेटिनोइन या स्किन को पतली करने वाली दवाइयां भी लगाते हैं या ओरल मेडिकेशन भी लेते हैं, और बाद में भी धूप वूप में जाना होता है। आप अपने पेशेंट्स को क्या सलाह देती हैं कि पील से पहले और बाद में क्या नहीं करना है? एक तो जब भी पील करना हो उसके पहले आइसोट्रेटिनोइन बंद करना पड़ेगा। आइसोट्रेटिनोइन के साथ पीलिंग नहीं हो सकता। तो कितने दिन तक बंद करना पड़ेगा? 10 डेज। मतलब मेरे यहाँ जो प्रैक्टिस है, मैं तो आइसोट्रेटिनोइन के साथ पीलिंग करती नहीं हूँ, क्योंकि 10 डेज अगर आइसोट्रेटिनोइन बंद करेंगे तो पीलिंग का दूसरे सिटिंग का टाइम हो जाएगा जी, तो वो नहीं कर सकते। और दूसरा, हमें रिलीजियसली सनस्क्रीन लगाना होगा अगर पील करना है तो। रिलीजियसली मतलब दिन में 2 to 3 times मिनिमम, आफ्टर द बिटवीन द इंटरवल ऑफ 2.5 to 3 hours। ओके, सनस्क्रीन लगाना है। अगर एक्ने है और करना है तो एक्ने की जो टॉपिकल मेडिसिन आती है, जैसे रेटिनॉइड्स होते हैं, ट्रेटिनोइन होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड, जो सब है वो सब टॉपिकल एप्लीकेशन चालू रखनी पड़ेगी। और साथ में एक स्किन लाइटनिंग अगर हो तो वो बेटर रिजल्ट देता है। ओके, सो कई सारी चीजें जी, पोस्ट प्रोसीजर भी ऐसा ही रहेगा, आपको सनस्क्रीन तो रिलीजियसली लगाना ही पड़ेगा। ओके, सो पील अगर आप करवाने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इन चीजों का ख्याल जरूर रखें। एंड डॉक्टर जल्पा, जाते जाते हमारे सभी व्यूअर्स को कोई एक टिप ऑफ द डे जो आप देना चाहें तो वो क्या हो?
अगर आपके फेस पे एक्ने स्टार्ट हो रहे हैं, प्यूबर्टल पीरियड है, तो प्लीज उसको इग्नोर नहीं करें। अपने कोई भी नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि पिंपल्स और एक्ने जो है वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे, बट उसके जो कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि स्कार्स एंड स्पॉट्स है वो नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज अपने नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। ओके, सो पिंपल्स को इग्नोर ना करें, घरेलू नुस्खों के चक्रों में ना पड़े, डॉक्टर को दिखाइए सबसे ज्यादा, क्योंकि डॉक्टर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी के साथ डॉक्टर जल्पा को मैं और जी मनी की टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहती हूँ। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला और वो जुड़ी हमारे साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर जल्पा। थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर जल्पा, जिन्होंने आज हमें बताया केमिकल पील्स और उससे जुड़े मिथ्स को भी बस्ट किए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आप हमें जरूर दे सकते हैं और साथ साथ किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। मैं नेहा बजाज आज के लिए लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू एक्सपर्ट। टिल देन सेहत का ख्याल रखिए और देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा मान।